नमस्कार मित्रों, आज हम थेल्स थ्योरम पे काम करेंगे। थेल्स थ्योरम हमारा चैप्टर नंबर 6 में थेल्स थ्योरम एक यूट्यूब लेक्चर में काम करेंगे। ऐसे तो इसमें थ्योरम नंबर 6.1 है। ये थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं हमको इसको। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कह सकते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी भी थ्योरम कह सकते हैं इसको आराम से हम। थ्योरम 6.1 भी कह सकते हैं, थ्योरम 6.1 भी कह सकते हैं, पर ये नहीं आस्किंग होगा हमको। इसी तरह आस्क इन एग्जाम्स इसी तरह पूछ सकते हैं। बेसिक उसका सेंटेंस है वो हमको मगिंग करना है। सेंटेंस ऐसा है कुछ, इफ line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides। पहले मैं लिख लेता हूँ वैसे ही। in distinct points others two sides are divided in same ratio। तो अभी ये सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक सेंटेंस है। चलो भाई, हमने यहाँ कोमा है वो भी देख लो। यहाँ कोमा है भैया, ओके। तो देख लीजिए, यहाँ से ये लाइन है, ये हमको मगिंग करना है। अलग अलग लाइन से मैं आपको डिश अलग करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो पूरा सेंटेंस आपको याद ही रखना है। कैसे याद रखना है? सर ऐसे तो याद नहीं रहेगा, उसके लिए हमको एक फिगर बनानी होगी। पहले तो मैं काम करता हूँ, एक फिगर है यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी कि एक लाइन है। ट्राइंगल का नाम है ABC। ट्राइंगल का ABC है। इस लाइन AB को D में और AC को E में इंटरसेक्ट to other side in distinct points। If a line is drawn parallel to other one side of the triangle to intersect other two sides D and E points, and other two sides divided in same ratio। देखो ए भी दोनों सेम रेशियो होगा। ये हमारी फिगर है, पर फिगर पूरी नहीं है, टेंशन मत लो। तो ए भी हमको याद रखना है। ओके, याद तो रखना ही होगा सबसे। उसके बाद आता है गिवन। गिवन में क्या दिया है? गिवन में दिया है ए ट्राइंगल ABC। देखो ट्राइंगल ABC है, यहां भी लिखा है ट्राइंगल ABC। इन विच ए लाइन parallel to side BC। साइड BC दिख रहा है, साइड BC a line parallel to BC।
intersect other two sides AB and AC at D and E respectively। आराम से D और E को इंटरसेक्ट हो रहा है, अब देख सकते हो। तो ये हमारा देख सकते हो हमारा गिवन है। अब हम टू प्रूव की बात करेंगे। टू प्रूव गिवन हो गया। अब इसका रेशियो अदर टू साइड्स, ये दो साइड्स है, डिवाइड इन सेम रेशियो, यानी कि ए डी के नीचे डी बी, ए ई नीचे ई सी। ओके, तो आप देख सकते हो सेम रेशियो में प्रूव करना है हमको, तो भी ठीक है, डाउट नहीं होगा। गिवन भी हो गया, टू प्रूव भी हो गया। तो इतने का जो मार्क्स है, तो ये 1.5 मार्क्स जो करना ही है। A line drawn parallel to BC, intersect other two side D and E points at given, and the other two side divide in same ratio AD by DB, AE by EC। तो 1.5 मार्क्स मैंने क्लियर कर दिया। एग्जाम में ऐसे ही टास्क होगा, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हमारा है प्रूफ, उसको कहता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 प्रूफ में स्टेप नंबर 1 की बात करता हूं मैं। तो पहला क्या करना है, सबसे पहले let us join BE and CD। ये B को ज्वाइन कर दो इसी तरह, CD को ज्वाइन करो इसी तरह। कर दिया ज्वाइन, B और CD को ज्वाइन कर दो, B एंड CD को ज्वाइन कर दिया। एंड देन let us join BE and CD and then अभी देखो, then draw क्या, DM perpendicular AC, DM perpendicular AC। ये DM ये परपेंडिकुलर है भैया AC, एंड EN perpendicular AB। यहाँ EN है, हैवी परपेंडिकुलर है। तो पहला स्टेप देख सकते हो आप भैया आराम से। तो रेडी है, एकदम इजी है। तो इसका भी हम हाफ मार्क दे देते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो यही है हमारा। पहले क्या करें, लेट अस जॉइन BE एंड CD, ज्वाइन कर दो, और ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC, EN परपेंडिकुलर AB। अब हमारा स्टेप नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना है। तो यहाँ तक तो आपको ठीक है, 2-3 बार देख लीजिए, माइंड में झकास आ जाएगा। तो फिर से एक बार, इफ लाइन स्टार्ट किया, एक लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू D, अदर साइड BC to intersect other two sides AB and AC, D and E points respectively, and up to prove other two sides are divided in same ratio, AD by DB, AE by EC. Ready? Let us join B and CD and AC
डी एम परपेंडिकुलर AC और ई एन परपेंडिकुलर AB। रेडी, ड्रॉ। अभी देख लीजिए स्टेप नंबर 2, हमको एक ट्राइंगल लेना है स्टेप नंबर 2 में। अभी देखो, अभी हम वन साइड की बात करेंगे, उसका नाम है AB, उसकी बात करिए। उसमें ए ट्राइंगल लूंगा एक साइड का ADE। पहले मैं AD की बात करूंगा, यानी कि ADE ट्राइंगल लिया मैंने। AD की बात करूंगा यानी कि ADE ट्राइंगल लूंगा। आपको पास पता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इनटू हाइट, ये ट्राइंगल पता है आपको। तो एरिया ऑफ ADE सपोज, अभी देखो 1/2 बेस। देखो पहले इस साइड का ही बात करूं, मेरे को इतना ही प्रूव करना है। तो AD, तो यहां AD क्या है? बेस है। चलो AD बेस हो गया, वहां तक तो ठीक है। अभी इसका परपेंडिकुलर कौन है? EN है। परपेंडिकुलर कौन है? EN है। देखो परपेंडिकुलर EN है। और उसके नीचे एक दूसरा ट्राइंगल की बात करूंगा, उसका नाम है BDE। अभी मेरे को देखो यहाँ BD लिखा है ना, DB लिखा है, उसकी बात करूंगा। तो इसमें भी देखो 1/2, इसका बेस क्या हुआ? DB। इसका बेस क्या हुआ? DB। और इसमें परपेंडिकुलर कौन है? EN ही होगा। परपेंडिकुलर क्या है? EN ही होगा। परपेंडिकुलर क्या है? EN ही होगा। इसका परपेंडिकुलर, तो ही AD/DB आंसर आएगा। कैंसल 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 कैंसल, बच्चा क्या? AD/DB फर्स्ट इक्वेशन। स्टेप नंबर 3, यानी कि एक साइड की बात हो गई, AD/DB हमको प्रूव कर दिया। अब दूसरी साइड जाना है हमको, भाई और बहनों, दूसरी साइड जाना है। देख लीजिए, अब दूसरी साइड जाएंगे, फिर से मेरे को AE की बात करना है। देखो यहाँ AE लिखा है, AE, तो भी मेरे को ट्राइंगल AED सेमी हुआ 1/2 बेस कौन सा हुआ? AE हुआ। परपेंडिकुलर DM हुआ। परपेंडिकुलर क्या हुआ? DM हुआ। परपेंडिकुलर DM हुआ। अब AE की बात हो गई, अब नीचे EC की बात होगी। ECD ट्राइंगल की बात होगा, तो उसमें भी 1/2 बेस कौन सा होगा? EC। देखो EC है यहाँ, इसका परपेंडिकुलर कौन है? DM है। DM कैंसल है, कैंसल, तो AE/EC इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 रेडी है? देख लीजिए, कुछ डाउट है तो इक्वेशन 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, एकदम इजी। स्टेप नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है भाई और बहनों। ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल एक BD है, BDE, देखो BDE, इसमें भी DE आता है। एंड ट्राइंगल DEC, इसमें भी DE आता है, DEC are on same base same है, same base कौन सा है? DE है, DE same base DE, and between D किसको पैरेलल है? BC को। between same parallels
BC पैरेलल DE, ये भी है, यानी कि D पैरेलल BC भी है, D बेस भी है। इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा होगा, BD एरिया ऑफ DEC, ये सेम हो गया। इक्वेशन नंबर 3 ये भी सेम हो गया। रेडी। अभी देखो स्टेप नंबर 5, अभी देखो यहाँ 1.5 1 आधा। रेडी, 2 हो गया। अब भी देखो यहाँ तक भी से ये सब का आधा आधा आधा। स्टेप नंबर 5 देख लीजिए। स्टेप नंबर 5, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं करना, therefore फ्रॉम 1 to 3 कुछ नहीं, ये तो सबसे इजी है। 1 2 3, अब कुछ नहीं करना। therefore 1 2 3 क्या करना है, AD by DB, AE by EC, प्रूव्ड हो गया। रेडी है तो देख लीजिए, एकदम झकास 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 कि लाइन इज पैरेलल टू, सिंपल सी बात है, फिर से रिपीट कर देते। एक लाइन पैरेलल टू BC, तो इंटरसेक्ट अदर टू साइड AB इंटू D, AC इंटू E, गिवन हो गया। ये लाइन भी क्लियर हो गई। अदर टू साइड AB AC डिवाइड इन सेम रेशियो, यानी कि AD बाई DB, AE बाई EC। फर्स्ट स्टेप ज्वाइन BCD। फिर DM परपेंडिकुलर SC, EN परपेंडिकुलर AB, इसका भी हो गया। ये 1.5, ये 1/2, 2 marks is completed। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। तो मेरे को पहला AD बाई DB लेना है, तो ये ट्रायंगल ADE, नीचे DEB यानी कि BDE, वो भी चलेगा। तो देखो 1/2 लूँगा दोनों में। इसका बेस AD है, इसका बेस DB है, लिख लिया। बनने में परपेंडिकुलर क्या है दोनों में, EN कैंसल, AD बाई DB हो गया। उसके बाद का स्टेप, इस साइड की AED DEC यानी ECD, नो प्रॉब्लम, चलता ही है। ECD 1/2 बेस AE, इसमें बेस GC, परपेंडिकुलर DM कैंसल, AE बाई EC। BD DEC में सेम बेस D है और दोनों BC और D पैरेलल है, यानी कि दोनों सेम ट्रायंगल है। एरिया उसका सेम है, इसलिए 1 2 3 AD बाई DB, AE बाई EC, हैंस प्रूव्ड। ओके, जय हिंद जय भारत। यहाँ तक रखते हैं, टेंशन मत लेना। ओके।